अच्छा, आज का लेक्चर हमारा ना अब अपवर्क पे, चूंकि मैंने पहले कभी लेक्चर नहीं किया था तो मैं थोड़ा सा इसको देखा, ऑर्गेनाइज करा था लेक्चर को कि मैं लेक्चर को ऑर्गेनाइज करूं और मिनिमम टाइम के अंदर जो है मैक्सिमम चीजें बताऊं। लेकिन जो मैंने प्लान किया लेक्चर, तो उससे मुझे लग रहा था कि शायद ये 2 घंटे का लेक्चर होगा अपवर्क के ऊपर, फिर ये सारी बातें कवर होंगी इसकी। ठीक है ना? तो अब ये था कि चूंकि इतना तो टाइम अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हम ये करेंगे कि अभी अकाउंट बनाना उस पर सीख लेते हैं, और जो बेसिक बातें जो चीजें ख्याल रखनी है आपने वो बता देते हैं आपको। एक वीडियो शहजाद भाई की भी इसके ऊपर है, अपवर्क के ऊपर, कि किस तरह आपने प्रपोजल लिखना है और किस तरह सबमिट करना है, उस वीडियो को भी देखिएगा। बाकी अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, मैं पिछले कुछ 7-8 माह से मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी वीडियोस बढ़ाऊँ चैनल के ऊपर। ठीक है ना? लेकिन वो टाइम लग ही नहीं रहा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपवर्क के ऊपर भी कोई जो बाकी काम बचेगा ना, उस पर कोई वीडियो बना के वो आपके साथ शेयर कीजिए, ताकि उसको देख के आप फायदा हासिल करते रहें। ठीक है जी? तो अभी ये है कि क्विकली जाते हैं अपवर्क की तरफ, और यहाँ पे ओके जी। देखिएगा, अपवर्क जो है ये प्लेटफॉर्म तो फाइवर की तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे काम करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखानी पड़ती है। उसकी रीजन देखिए क्या है कि फाइवर पे क्या किया आपने, एक दफा मेहनत करके आपने 7 गिग्स बना ली। अब क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उससे आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको बातचीत करना आती है तो आप इजीली वहां पे ऑर्डर ले लेते हैं। लेकिन अपवर्क पे क्या है कि अपवर्क पे ये नहीं होता कि आप अपनी गिग बना के यहाँ पे लगाएं। यहाँ उल्टा उल्टा हिसाब है। यहाँ उल्टा हिसाब किस तरह है कि फाइवर पे सेल तलाश करके आते हैं, और अपवर्क पे क्या होता है, जो बायर्स होते हैं, जिसका मैंने आपको बायर रिक्वेस्ट बताई थी, वो अपने अपनी डिमांड बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, हमने ये करवाना है, ये करवाना है। वो अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पोस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स। वो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पोस्ट करते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट हमारे कंट्रोल में हो, कि मतलब लगे कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर हम उस पर अप्लाई करते हैं, उसको प्रपोजल सेंड करते हैं। अब ये नहीं होता, इसके अंदर कोई टेम्पलेट नहीं है, प्रपोजल सेंड करने का कोई टेम्पलेट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 2-3 टेम्पलेट आपको दे दें, आप उसी को आगे पीछे करके आप सेंड करते रहें, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ आपको हर क्लाइंट के लिए उसके मुताबिक नया प्रपोजल आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो जो तो प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल तरीके से ये प्रपोजल लिख लेगा और अच्छा लिख लेगा, तो उसको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन लोग कर रहे हैं काम, ठीक है ना? बैच आई थिंक 13 या 14 में ही एक खातून थी, वो किसी प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा काम नहीं कर रही, वो अपवर्क पे काम कर रही है, और वहां से उन्हें ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये रिसेंटली वीडियो लगी थी, शायद उन्होंने कोई अपने कोई स्क्रीनशॉट लगाए थे, आसिफ वजीर बल्तिस्तानी जो है। तो जब उसने यहाँ अपवर्क पे काम शुरू किया, तो मुसलसल मेरे साथ वो कांटेक्ट में थे। तो मैंने गाइड साथ साथ गाइड करता रहा उनको, तो उनके फर्स्ट ऑर्डर उन्हें मिल गया। लेकिन ऑर्डर वो छोटा था, $15 का ऑर्डर था। उसके बाद फिर बड़ा ऑर्डर मिल गया। अब ये है कि काम उनका वहां पे चलना शुरू हो गया अपवर्क के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा दिखानी पड़ती है। अच्छा, ये सारी बातें तो बात की है। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट मेरा बना हुआ है, मैं फ्रैंकली बताऊंगा कि मैंने अपवर्क पे ज्यादा काम नहीं किया। बहुत अर्सा पहले, आज से कोई 8-9 माह पहले मैंने इस पे कुछ काम किया था। उसके बाद मैंने इसको नहीं छेड़ा, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि वहां से काफी काम आ रहा था। तो मैं कहता ना, वो बिल्कुल नको नक हो जाना, तो नको नक मैं हो गया था, तो फुल भर गया था मैं, टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं छेड़ा मैंने अपवर्क को। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस अकाउंट को मैंने यहाँ इस लैपटॉप में कभी ओपन नहीं किया, आई थी जहां तक मुझे याद है। इसलिए मैं आपके सामने किसी नई ईमेल आईडी से अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूँ अकाउंट कैसे बनाना है। अब यहाँ पे साइन अप, अपवर्क आपने खोल लिया, इसका होम पेज है, आपने साइन अप पे जाना है। और साइन अप पे जाके मेरा देख लो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हमारी हो चुकी है, होगी थी ना स्टार्टिंग? ओके जी। तो देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिख लें, या फिर कंटिन्यू विद गूगल। अगर आपका जीमेल आईडी है जिस तरह फाइवर पे था, अब तो यहाँ जीमेल आईडी से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतने सारे मेरे जीमेल आईडी है, तो मैं कोई सा इसमें से कोई लगा लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा कोई लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला लगा हुआ है इसके अंदर, तो मैं इसको ले जी। सांस लेने फॉलो हो रही है, ये जरा खोलिए कैसे, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, इसलिए 2 दरवाजे खोलने पड़ेगा। अगर तहसीन साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो काइंडली जरा बाहर जो काम हो रहा है ना, इसको जरा स्टॉप करवा दें।
ताकि क्लास में डिस्टर्ब ना हो। अगर उन्होंने बात सुननी है तो काइंडली मुझे कंफर्मेशन मैसेज कर दें चैट के अंदर ही। काम बंद करवा दें या शोर मिनिमाइज करवा दें, वैसे शोर इतना ज्यादा होता नहीं रहा मेरे ख्याल, मैनेज कर सकते हैं। चले बहरहाल जी, हम तब तक कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी लगा दिया ये वाला। अब यहाँ पे आ गया जी कंप्लीट योर फ्री अकाउंट सेटअप। अब हमने कंट्री चूज करनी है, कहाँ से, हम पाकिस्तान से हैं। हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, वर्क एज अ फ्रीलांसर, तो हमने फ्रीलांसर के तौर पर काम करना है। अच्छा मुझे बताएं, आप में से किसी ने, जगह है पीछे, चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए, आप में से किसी ने पहले अकाउंट बनाया आप वक्त पे कि नहीं? जो यहाँ जो लोग बैठे हैं, आपका है, आपका है, आपका भी है, चलिए वेरी गुड। और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इनमें से किसी का है आप वक्त पे अकाउंट? जिनका है उनको तो काफी बेहतर पता होगा इस हवाले से। अच्छा बहरहाल जी नहीं है, चलें कोई बात नहीं जी। अच्छा अब यहाँ पे हमने करना जी वर्क एज अ फ्रीलांसर, इस पे हमने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमने इनकी जो टर्म्स हैं वो अक्सर हम पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ लेनी चाहिए, वैसे हमें इतनी लंबी चौड़ी होती है कि हम सहमत नहीं करते। तो यहाँ क्रिएट माई अकाउंट पे हम कर देते हैं जी। अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने अभी प्रोफाइल जो है उसको हमने बनाना है। क्वेश्चन है जी कि a few quick questions first, have you freelanced before? तुम कहेंगे yes, I have tried it but still might need tips। तो ये कर लेते हैं इसको जी हम। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है कि so what's your biggest goal for freelancing? To earn my main income, to make money on the side, to get experience so I can find। okay, यहाँ पे कर लेते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इसको, स्किप कर लेते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इसको। नहीं जी, प्रोफाइल जो अगर आपकी ऑलरेडी मौजूद है तो अब यहाँ लिंक्डइन पे अगर मौजूद है तो वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी जो अपनी सीवी है अपलोड कर सकते हैं, या फिल आउट मैनुअली इन 15 मिनट्स। तो अब यहाँ पे हम करते हैं फिल आउट मैनुअली। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं जी कि नाउ एट द टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा यहाँ पे एक चीज जो है ना जरा काबिल तवज्जो है, बहुत सारी जो प्रोफाइल्स है अपवर्क की वो रिजेक्ट हो जाती है। वो रिजेक्ट क्यों होती हैं? फाइवर में और अपवर्क में फर्क ये है कि फाइवर जो है वो धड़ाधड़ जो है फ्रीलांसर को इनवाइट करी जा रहा है कि लोग इस पे आके सेल करें, ठीक है ना, वो उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अपवर्क ने अब क्या काम किया है कि फर्ज करें एक कोई फील्ड है जिसे हम कहते हैं जी कि वीडियोग्राफी है या फिर वीडियो एडिटिंग है। अगर इस फील्ड के अंदर अपवर्क को लग रहा है कि बहुत रश हो गया, सेलर बहुत ज्यादा है लेकिन बायर बड़े कम है, तो अपवर्क क्या करता है उस फील्ड में मजीद फ्रीलांसर को आने से रोक देता है, उनके अकाउंट अप्रूव नहीं करता। अगर आपको लगेगा कि गेस्ट पोस्टिंग में बड़ा ज्यादा अब रश पड़ गया, ठीक है ना, सैचुरेशन आ गई इसके अंदर, तो ये अब गेस्ट पोस्टिंग के जो अकाउंट्स अप्रूव नहीं करे। तो हमने ये काम करना है। इसके लिए टिप बड़ी सिंपल है, आप कोई भी ऐसा ऐसी ऐसी फील्ड चूज कर लें जो कि फिलहाल जो है आपके मतलब उसको आपको लगता है कि इतनी कॉमन नहीं है। जिस तरह मैं यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग ही चूज कर लेता हूँ, फर्ज करें, या इसी तरह कहते हैं एसईओ लिंक बिल्डर एंड आउटरीच एक्सपर्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको चूज कर लिया जी। मैं एसईओ लिंक बिल्डर भी हूँ, साथ आउटरीच एक्सपर्ट भी हूँ। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं इसको। चल लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी हैं? तो इंग्लिश तो हमारा होना चाहिए लाजमी, क्योंकि इंग्लिश में बातचीत करनी है। तो यहाँ पे आप ये करें कि कन्वर्सेशनल सेलेक्ट कर लें, फ्लुएंट जैसी आपकी है, लेकिन कम से कम कन्वर्सेशनल जो है तो लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा। इस पे हम करते हैं शेयर योर स्किल्स। अगला स्टेप आ गया, ये स्टेप सारे आपको वन बाय वन करने पड़ेंगे। जब आपने स्किल अपनी ऐड करनी है, अब देखें उसने क्या कर दिया कि चूंकि मैंने अपने टाइटल में एसईओ का वर्ड इस्तेमाल किया था ना, उसने मुझे उससे रेलेवेंट जो है स्किल्स यहाँ पे शो कर दी हैं। तो यहाँ देखिए इससे हमारे रेलेवेंट कौन सी है? एसईओ बैकलिंकिंग, ये हमारे
रेलेवेंट है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं जी लिंक इंसर्शंस। अच्छा, ब्लॉगर आउटरीच, ये ऐड नहीं कर रहा इसको। लिंक बिल्डिंग हम देख लेते हैं। लिंक बिल्डिंग कोई आता कि नहीं आता? ये भी शो नहीं कर रहा। अच्छा, हम यहाँ पे कर लेते हैं SEO से मुतालिक और क्या आता है। SEO बैकलिंकिंग, SEO कीवर्ड रिसर्च। अगर कीवर्ड रिसर्च भी हम वैसे कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये स्किल आप सीख सकते हैं, AHRE से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद SEO से मुतालिक हमारे रेलेवेंट की और क्या चीज आती है, जरा चेक कर लेते हैं। SEO ऑडिट ना कीजिएगा, ये कोई लंबी बात फिर हो जाएगी। ऐसी परफॉर्मेंस प्लगइन है, सॉफ्टवेयर है, स्ट्रेटेजी है, लोकल SEO। अब यहाँ पे देखें ऑफ पेज SEO, यहाँ पे कहीं होगा ऑफ पेज SEO। ये जो हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं दरअसल किसमें आता है, ये ऑफ पेज SEO में आता है। तो ये मैंने कर लिया 5 आपने। अच्छा, मैक्सिमम 15 स्किल्स, 15 स्किल्स आपने सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप कुछ 4-5 सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में इनफ है। बाद में इसको आप मजीद बाद में ऐड भी कर सकते हैं। तो शुरू में आप चाहे चंद एक ऐड कर लें। बता जी, नाउ राइट योर बायो। अपने बारे में कुछ लिखना है आपने, तो क्या करेंगे, फाइवर में जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी थी आपने, वही आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। या अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फाइवर पे किसी बंदे की डिस्क्रिप्शन देखें, उसको सेम टू सेम यहाँ अपने लिहाज से कॉपी पेस्ट कर, ये भी हम कर सकते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं फाइवर ओपन कर लेता हूँ और फाइवर ओपन करके कहाँ गया फाइवर, तो मैं वहीं से अपनी जो प्रोफाइल है वो कॉपी करता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे कॉपी करनी है यहाँ से। तो ये क्यों नहीं हो रही कॉपी, लें जी, कहाँ गया, ले जी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसे करते हैं जी चूज योर एरिया ऑफ वर्क। हम किस एरिया ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं वो हमें बताना है। कैटेगरी हमारी कौन सी है, तो अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग है, डाटा साइंस, IT एंड नेटवर्किंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। सेल्स एंड मार्केटिंग भी आ सकता है वैसे, और राइटिंग है, ट्रांसलेशन है। IT में हम कह देते हैं जी IT एंड नेटवर्किंग। इसके अंदर क्या है, अगर हम ये चूज करके देखें सेल्स एंड मार्केटिंग में, SEO एंड SEM सर्विसेज, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि SEO के अंदर हमारा काम आ रहा है ना। तो यहाँ सेल एंड मार्केटिंग सिलेक्ट कर लें और यहाँ SEO एंड SEM सर्विसेज सिलेक्ट कर लें जी। उसके बाद हमने अपना आवरली रेट यहाँ मेंशन करना है। अच्छा, इसके बारे में अब क्या चीज है कि ये जो आवरली रेट है ये क्या चीज है, आप यहाँ पे अपने जो क्लाइंट्स होंगे जो कि आपको ऑर्डर देंगे उनको बताएंगे कि हम पर आवर अगर काम करें तो कितने पैसे चार्ज। ठीक है जी। तो यहाँ स्टार्टिंग में कोशिश करनी है आपने कोई 15 के करीब आप इसका रेट रख लें। एवरेज जो चलता है ना वो 10-15 ही चलता है। अब यहाँ स्टार्टिंग में $15 अपना रेट जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ आपको ये बता रहा है कि अगर $15 आप रेट सेट करेंगे ना तो उसमें से 20% जो है $3 जाएंगे फाइवर को और $12 आपको। ठीक है जी। तो यहाँ भी फाइवर की तरह कमीशन कितनी हो रही है, कट रही है 20%। लेकिन तभी कटेगी जब आपको ऑर्डर मिलेगा। $100 का ऑर्डर मिला है तो आपके हिस्से में कितने आएंगे, वो $80 20 आपको जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि हम जो काम कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग का, लिंक बिल्डिंग का, इसमें नॉर्मली पर आवर डील्स बड़ी कम होती हैं, तो इसमें नहीं होती डील्स। इसमें लम सम रेट होता है कि मुझे 10 लिंक्स बिल्ड करने हैं इतने पैसे। तो लम सम वाला काम भी इसमें होता है, वो भी हम देखेंगे अभी कि वो हो सकता है। बाकी की आवरली रेट अगर आपका है $15 तो लोग बड़ा बड़ा हाई भी चार्ज करते हैं। जिस तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउस के साथ अभी बैठे हुए लड़के, तो यहाँ हम जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं अपवर्क के ऊपर, वो $35 पर आवर, $40 पर आवर पे भी हम, $50 पर आवर पे भी हम पकड़ते हैं। तो अच्छी खासी वो अमाउंट बन जाती है। बहरहाल जी, तो लास्टली फोटो एंड लोकेशन। फोटो अपनी ऐड करनी है आपने, इसके अंदर पाकिस्तान से हैं, अपना एड्रेस आपने सही वाला देना है, यहाँ पे गलत एड्रेस ना दीजिएगा।
अच्छा जी, उसके बाद आपकी यहाँ पे कर देते हैं जी, मैं ऑफिस का एड्रेस ले लेता हूँ कि हाउस नंबर 7 नरगिस ब्लॉक लामा इकबाल टाउन। ठीक है जी, ये एड्रेस हो गया हमारा। सिटी कौन सा है? लाहौर है। ये आ गया जी। जिप कोड हमारा 54,000 है, इसको कर लें। ये नंबर पहले मेरा ऐड हो चुका है तो उसको नंबर कोई भी और ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, तो ये जरा मुझे ढूंढनी पड़ेगी। जिप कोड जो होता है ना आपका, जो पोस्टल कोड होता है, ये समझ लें कि जो आपके इलाके का कोड होता है कि जब आपको कोई पोस्ट आनी होती है ना, तो वो जिप कोड के लिहाज से आपको पोस्ट आती है। अच्छा जी, आप पिक्चर भी अपलोड कर दें फिर। मैं जरा तस्वीरें जरा इसको उतार के कर लूँ, दूसरा तो नहीं, ऐसा ना कर तस्वीरें देख के परेशान हो जाए। अच्छा ये वैसे जरा जूम वाला से भी छुपा लूँ मैं। ले जी, तस्वीर मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ अपनी। असल में मैं अपनी तस्वीर अपलोड नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई और तस्वीर यहाँ अपलोड कर दूँ। किसी कर दें, ऐसा करते हैं कि मैं अपने जो भाई हैं उनका उनकी तस्वीर अपलोड कर दूँ, उनका अकाउंट नहीं है। सही, चले जी, मेरे जो मुझसे जो बड़े भाई हैं की खूबसूरत सी तस्वीर मैंने ऐड कर दी है। लें जी, तो जो कहता है कैंट अपलोड इमेज। फेस तो सामने है बिल्कुल, तो उसमें कोई इशू नहीं है। चलें, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर हम। ये हो सकता है कि थोड़ा जूम इसको कर लें। लेकिन तस्वीर जो है अपलोड हो गई है, मैं दिखा दूं जरा आपको। लें जी, कहाँ गया जूम? ले जी, तो ये तस्वीर हमने अपलोड कर दी है। इसको हम करते हैं जी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। ले जी, मेक एनी एडिट्स यू वांट देन सबमिट योर प्रोफाइल। अच्छा जी, कोई एडिटिंग अगर करनी चाहते हैं तो कर लें, फिर उसको प्रोफाइल सबमिट कर लें। तो वर्क एक्सपीरियंस मैंने फिलहाल अभी ऐड नहीं किया, एजुकेशन हिस्ट्री मैंने ऐड नहीं किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके बगैर ही अगर सबमिट करके देखता हूँ कि प्रोफाइल अगर सबमिट हो जाए, क्योंकि ये चीजें बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। नहीं जी, ओके नाइस वर्क। अब कहता है जी योर प्रोफाइल इज रेडी। अच्छा, ये जो मैसेज है ना, ये बड़ा ही खुशाइन मैसेज है। उसकी रीजन ये है कि बाज का ना मैसेज आपको आता है कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो अंडर रिव्यू है, तो हम आपको 24 आवर्स के अंदर आपको वो बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई। जब आपको ये मैसेज आए ना, तो आप समझ लेकिन 99% चांसेस ये हैं कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हुई, अगर ये मैसेज आपको आ गया। अगर आपकी प्रोफाइल इंस्टेंटली अप्रूव हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोफाइल ठीक है, अब ये बन गई है। अब देखिए, ये अब प्रोफाइल हमारी बन चुकी है। मैं करती हूँ यहाँ पे व्यू में प्रोफाइल कर लें या ब्राउज जॉब्स कर लें। अब यहाँ हम देखते हैं, जब इस पर क्लिक करूंगा तो जो जो मैंने स्किल्स ऐड की थी उसके रेलेवेंट मुझे जॉब्स यहाँ सर्च होना दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। यहाँ कहते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल, अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बताएं, पोर्टफोलियो बताएं, एजुकेशन बताएं। ये चीजें अगर आप ऐड कर लेंगे ना, इसका एक फायदा ये होगा कि क्लाइंट आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी देखते हैं बाद में। बिल्कुल सीवी बन गई है आपकी, तो इसको भी करते हैं। ये भी मेरी 50% की प्रोफाइल मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अगर फर्ज करें किसी वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाती है,
किसी भी वजह से प्रोफाइल आपकी रिजेक्ट हो जाती है, आपने क्या करना है, जो टाइटल था ना आपका, जो हमने हमने शुरू में क्या रखा था, लिंक बिल्डिंग, एसईओ लिंक बिल्डिंग एंड आउटरीच एक्सपर्ट, ये रखा था हमने, उसको चेंज कर दें। कोई ऐसी ऐसी फील्ड चूज कर लें जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, अंदर भी जाके थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दें, उसके बाद दोबारा प्रोफाइल रीसबमिट कर दें। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, फिर उसका टाइटल भी चेंज कर दें, अंदर जाके दोबारा आपने जो आपकी मतलब की चीजें हैं दोबारा वही ले आएं। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे कहना ये समझ लें कि अपवर्क का एक बग है कि वो प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप चेंजिंग करके एक्सेप्ट करवा लेते हैं, फिर वहां में दोबारा अपनी मर्जी से जो लिखना होता है दोबारा लिख लेते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल जो है वो इजीली एक्सेप्ट हो जाती है। बहरहाल जी, कि आपकी प्रोफाइल जो है बन चुकी है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इसके अंदर कि यहाँ देखो उन्होंने कहा जी बेस्ट मैचेस, तो कहते हैं जी ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स एक्सपर्ट नीडेड फॉर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, जो हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या है, ये कंटेंट मार्केटिंग ही है। उसने कहा जी वी आर लुकिंग टू हायर अ राइटर फॉर अ ब्यूटी वेबसाइट टू रिव्यू एंड ऐड सम ऑफ द कंटेंट नीडेड टू शेप बेटर कम्युनिकेशन ऑफ एवरी आर्टिकल शुड हैव फिट इन वर्ड्स, और वी आर पेइंग ये आर्टिकल राइटिंग के लिए। अफिलिएट फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, वर्डप्रेस एसईओ एक्सपर्ट नीडेड फॉर कीवर्ड रिसर्च एंड ऑन पेज एसईओ। हमने चूंकि कीवर्ड रिसर्च का ऐड किया था, तो यहाँ पे उस लिहाज से यहाँ पे आ गया जी। आई नीड एन एसईओ एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने एसईओ ऐड किया हुआ है। आई वांट टू मेंटेन एसईओ, तो ज्यादा तो एसईओ के यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा जी, यूके बेस्ड बिजनेस लिस्टिंग सर्विस रिक्वायर्ड, लोकल एसईओ, गेस्ट पोस्ट फॉर बैकलिंक्स, ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखें, ये हमारे मतलब की चीज आ गई है। इसने कहा जी लुकिंग फॉर हेल्प विद एक्वायरिंग गेस्ट पोस्ट एंड अ लिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट्स वी कैन सबमिट टू आवर बिजनेस इज इन द मेंस नेशनल डैंड्रफ केयर निश। ठीक है, तो हेल्थ की जो वेबसाइट है वो इसके लिए काम आ सकती है। हेल्थ एंड ब्यूटी की जो वेबसाइट्स होती हैं वो इनको इनको सूट कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया से है, इसको ऑस्ट्रेलिया की साइटें चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं। अब देखिए इसने क्या लिखा हुआ है कि इसको जो स्किल चाहिए ना, वो क्या चाहिए, इसको इंटरमीडिएट स्किल। देखिए अब यहाँ पे जब आप फाइवर पे आते अपवर्क पे आते हैं ना, तो आपका स्किल लेवल कौन सा है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट लेवल है, क्या लेवल है आपका, उस लिहाज से ये प्रोजेक्ट फिर आपके सामने आते हैं। अगर आपने अपनी स्किल्स को इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, तो आप इंटरमीडिएट वाले जो जहाँ पे ये इंटरमीडिएट लिखा हो ना, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस, ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ एक्सपर्ट लिखा हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल कौन सी है, इंटरमीडिएट वाली है, अब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो कम से कम। ऐसा एक चीज और यहाँ याद रखिएगा, बाकी थोड़ा सा आगे देखते हैं। SEO फॉर एन IPTV वेबसाइट, I need guest post on au.dk, need guest post for crypto, need to generate organic traffic to blog। इसे ट्रैफिक जनरेट करनी है तो हम गेस्ट पोस्ट से ऑफर कर सकते हैं। वाइड हेड ब्रोकर लिंक बिल्डिंग, ब्रोकर लिंक बिल्डिंग जो है, अच्छा ये भी ना एक बड़ी कह लें कि आसान सी स्किल है, लेकिन वो अब लेक्चर हमारे लिमिटेड से होते हैं, इसमें हम इसको ऐड फिलहाल नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी आसान सी स्किल है। ब्रोकर लिंक्स को हमने किस तरह रिपेयर करना है, ये बड़ा आसान सा काम है। फाइवर पे हम $5 में ये लगा सकते हैं। लिंक बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉग्स, देखिए लिंक बिल्डिंग से मुतालिक हमारे पास यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो आती जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते जा रहे हैं। ऐसा करता हूँ, कहते I want to make around 50 blogs. I will use expired domains for my blogs and so I can faster build some DA and TA. SEO link building services. I want someone who can build a nice link profile for my business. ऐसा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनमें से कोई भी इसमें से पिक कर लेते हैं। नीड गेस्ट पोस्ट फॉर क्रिप्टो, तो जिसमें इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ क्या कहता है जी, आवरली रेट दे रहा है ये, कितना रेट दे रहा है आवरली, $20 से लेके $100 पर आवर। स्किल कौन सी चाहिए, इंटरमीडिएट। कितना टाइम का प्रोजेक्ट है ये, 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है। और कितने आवर्स पर वीक होंगे, लेस देन 30 आवर्स पर वीक होंगे। पोस्ट 9 आवर्स अगो, 9 घंटे पहले ये पोस्ट हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैं इसको जरा ओपन करता हूँ इस प्रोजेक्ट। जब मैंने इसे ओपन किया है इस प्रोजेक्ट को, तो देखिए इसकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट आर प्रपोजल्स, अवेलेबल कनेक्ट्स आर 50। जरा एक चीज ये समझ लें कि जब आप अपवर्क पे नया अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपके पास जो कनेक्ट्स होते हैं वो 50 आपको फ्री में मिल जाते हैं। 50 कनेक्ट्स क्या है, ये समझ लें कि ये आपको ₹50 मिल गए हैं।
₹50 आपको मिल गए हैं आपके फ्री अकाउंट के साथ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप इस जॉब पे अप्लाई करेंगे ना, तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे? ₹4 खर्च हो जाएंगे आपके, और बाकी कितने बच जाएंगे? आपके ₹46 बाकी बच जाएंगे। यानी अपवर्क ने ये काम नहीं रखा हुआ कि आप प्रोफाइल बनाएं, उधर प्रपोजल भेजते जाएं ताकि रश पर गंद पड़ जाए। उन्होंने कहा जी कि हर बंदा, एक लिमिट हमने रखी है, कितनी लिमिट है उसकी? 50 कनेक्ट्स की। तो किसी प्रपोजल में 2 खर्च होते हैं, किसी में 4 खर्च होते हैं, किसी में 6 खर्च होते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है उस ऑर्डर की वैल्यू पे। अगर छोटा ऑर्डर है, ठीक है ना, ये कितने डॉलर्स का ऑर्डर है ये वाला? 22 ये वाला। और इस पे स्किल कौन सी चाहिए? इंटरमीडिएट। ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने कनेक्ट चाहिए होंगे। 4 कनेक्ट। अगर यहाँ स्किल होती ना एक्सपर्ट वाली, तो यहाँ 6 कनेक्ट हो जाते, 6 कनेक्ट खर्च होते हैं यहाँ पे। तो जब किसी आपने प्रोजेक्ट पे प्रपोजल भेजना है, तो उस पर आपके पैसे खर्च होंगे 50 में से, उतने आपके करते जाएंगे साथ से। जब खत्म हो गए तो फिर आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, बल्कि आप जो कनेक्ट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। वो परचेज कितने में करेंगे? तकरीबन $1.5 में आपको 10 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। $1.5 के अंदर आपको 10 कनेक्ट्स आपको आप परचेज कर सकते हैं। बहरहाल जी, पर यहीं से आपको ये लोग उसके लिए पेपल या कोई आपको कार्ड से चाहिए होगा। हाँ, प्रपोजल भेजें, अगर अप्लाई आए तो उसके भी आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। आपके कनेक्ट इस तरह कनेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जिस तरह मेरे कनेक्ट्स बढ़ते बढ़ते जो है ना, मेरे ख्याल अभी तक पहुंचे हुए हैं कोई लास्ट में जो मैंने परसों तरसों मैंने कोई ऐसी मैंने कुछ सबमिट किए हैं प्रोजेक्ट्स मैंने, तो आई थिंक कोई 140 के करीब कनेक्ट्स थे मेरे। तो क्यों मैं इसको यूज भी नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मुझे रिप्लाईज कुछ आए हुए हैं, तो मेरे वो 10 ऐड होके तो मेरा जो स्कोर है वो पहुंचा हुआ है 130 प्लस के ऊपर। बहरहाल जी, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का ये बंदा है, इसने एक जॉब पोस्ट की थी, 0% हायर रेट। इसने किसी बंदे को अभी तक हायर नहीं किया। जब से इसने फाइवर ज्वाइन किया है, इसने किसी बंदे को हायर नहीं किया। एक जॉब इसने पोस्ट की हुई है, और यही वाली जॉब। इसका मतलब ये है कि प्रीवियसली इसने कोई काम अपवर्क से नहीं करवाया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना खास नहीं है। बहरहाल, ऐसा करते हैं कि इसको जरा मैं वापस आता हूँ और कोई और बंदा देखते हैं। अब देखें, ये नीचे आ रहा है आपका, शो हो रहा होगा आपको यहाँ पे आ रहा है जी 50K प्लस स्पेंड। ये डेनमार्क का है, और इस बंदे ने 50,000 डॉलर से ज्यादा खर्च किया हुआ आपको। इसका मतलब ये बंदा रेगुलर काम करवाने वाला है। अच्छा, इसको जरा ओपन करते हैं, अगर हमारे पास ये साइट हो तो। अच्छा, रिक्वायर्ड कनेक्ट कितने हैं जी? दो। दो कनेक्ट रिक्वायर्ड हैं। अवेलेबल कितने हैं? 50 हैं। देखिए, $20 का प्रोजेक्ट है ना ये वाला। क्योंकि पैसे कम है टोटल, इसलिए कनेक्ट भी कितने चाहिए? वो कम चाहिए। अच्छा, स्पेशलाइज प्रोफाइल्स, मैं इसी तरफ अभी आऊंगा। अच्छा जी, वन टाइम प्रोजेक्ट है, इससे मुतल्लिक है। अब ये आपका इंटरव्यू, अच्छा इसने एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा है ये, ठीक है ना। इसको लेस देन 5 प्रपोजल आए हैं। 5 से कम लोगों ने इसको प्रपोजल दिया है कि हम ये काम कर सकते हैं। एक का ही इंटरव्यू कर रहा है, ये उसने कर लिया है। अच्छा जी, अनआंसर्ड इनवाइट्स फिलहाल कोई नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर आप इसको प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। सबमिट अ प्रपोजल, अगर आपके पास ये साइट है, इसको हम करेंगे सबमिट अ प्रपोजल। अच्छा, ये क्या चीज है? दिस स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स कैन हेल्प यू यू बेटर हाईलाइट योर एक्सपर्टाइज व्हेन सबमिटिंग प्रपोजल्स टू जॉब्स लाइक दीस। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, मेरी जो जनरल प्रोफाइल है वो कौन सी है? फर्ज करें मेरी जनरल प्रोफाइल है एसईओ की, लिंक बिल्डिंग की, गेस्ट पोस्टिंग की। लेकिन फर्ज करें मैं किसी वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस मकसद के लिए अपनी एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लूंगा, जिसपे मैं बताऊंगा, लो जी मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी हुई है, एसईओ में करता है कि मैंने वो भी सीखी हुई है। और उसके बाद क्या होगा? स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना के मैं जब उसके थ्रू अप्लाई करूंगा, तो क्लाइंट को पता चल जाएगा, लो जी मैंने मुझे ये काम दिया। जनरल प्रोफाइल से अप्लाई करूंगा, इसका मतलब ये है कि जो मैंने अब सेटिंग कर ली हुई है वही उस तक पहुंचेगी। और जब मैं स्पेशलाइज प्रोफाइल बना के अब अप्लाई करूंगा, तो फिर जो आप इसमें चीजें ऐड करेंगे स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर, वही चीजें आपकी फिर आगे क्लाइंट तक जाएंगी। बहरहाल जी, आपने यहाँ करना है, प्रपोजल सबमिट करते हैं। यूज कनेक्ट टू सबमिट प्रपोजल्स। हमारे पास तो 50 है। बहरहाल जी, अब यहाँ पे जॉब डिटेल्स क्या है? उससे सिंपल बात कीजिए, आई नीड 5 गेस्ट पोस्ट। उसे इस साइड पे 5 गेस्ट पोस्टें चाहिए।
अच्छा जी, और ये टर्म्स क्या है इसकी जी? आपने बताना है कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड, तो हम कहेंगे बाय प्रोजेक्ट। जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाए तो हमें इकट्ठी पेमेंट मिल जाए। फिर हम करेंगे बाय माइलस्टोन। इसका मतलब क्या है कि हम उसकी माइलस्टोन डिसाइड कर लेंगे कि जब 25% काम हो गया पहली पेमेंट आ जाए, फिर 50% काम हो गया दूसरी पेमेंट आ जाए, 75% काम हो गया थर्ड पेमेंट आ जाए। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो फिर हम माइलस्टोन के जरिए थोड़ी सी पेमेंट सारा रिसीव करते रहते हैं। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो हम बाय प्रोजेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसने तो अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है $20 की। हम इसे कहेंगे जी 20 में नहीं, फर्ज करें ये साइट जो उसने ऑफर की है ना, ये वाली, ये कह रहा है जो कि मुझे इस साइट पे गैस पोस्टें चाहिए, तो इसने कहा जी $20 इसका बजट है। अगर फर्ज करें हमारे पास ये साइट $30 में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको बिड करेंगे $30। जो ही नहीं होता कि जो उसने रेट लिखा है उसी पे काम करें हम अपनी ऑफर देंगे इसको, अगर तो इस पे वो एग्री होगा तो हमसे काम करवा लेगा। ये 30 में से $4 जो है जाएंगे फाइबर को, और बाकी जो $24 हमारे इससे में आएंगे। ये वही बात जो 20% इसका खर्चा था। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, ड्यूरेशन चेक यहाँ पे सेट करेंगे कितना जी, हम कहेंगे लेस देन अ मंथ, क्योंकि गैस पोस्ट लगानी है वो 2 दिन में लग जाएगी, वो तो मसला कोई नहीं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है वो है जी कवर लेटर। अब इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, जो कवर लेटर है ये आपने लिखना है, उसमें क्या लिखना होता है, इसकी जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं उसके अंदर आपने अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे मैं कहूंगा कि मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी मेरी ये स्पेशलिटी है, मेरी एक्सपर्टाइज है मेरी। तो ये सारी बातें आपने 2 लाइनों के अंदर मुख्तसरन आपने लिखनी है, कोई लंबी चौड़ी आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। 2 लाइनें लिख के फिर आपने क्या करना है, थर्ड या फोर्थ लाइन के अंदर आपने कोई ऐसी बात लिखनी है, जरा बात ध्यान से सुनिएगा। आपने कोई ऐसी बात लिखनी है जिससे इस बंदे को लगे कि इसने वाकई ही, मतलब हमने वाकई ही इसके प्रोजेक्ट को डिटेल से देख के फिर हम अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग पता क्या करते हैं, उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, कनेक्ट परचेज कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, कॉपी पेस्ट किया, सेंड करते जा रहे हैं। एक जनरल सा टेम्पलेट होता है ना, माई माई बेस्ट फ्रेंड का जो मजमून होता है, ठीक है ना, उसके अंदर वो लिख के जो मर्जी फिट कर दें उसके अंदर, ठीक है ना। तो उन्होंने एक मजमून लिखा होता है माई बेस्ट फ्रेंड का, उसको तो हल्का फुल्का 1-2 वर्ड चेंज करके वो सबको फॉरवर्ड करते अगले बंदे को लगता है ये तो ऐसे इसने ऐसे बगैर पढ़ी फॉरवर्ड कर दिया मुझे, आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, कनेक्ट आपके जाया हो जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, आपने फर्स्ट 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद आपने थर्ड फोर्थ लाइन के अंदर, आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन, इन 3 लाइन में से किसी एक लाइन में आपने इस बंदे को ये एहसास दिलाना है कि मैंने वाकई तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिटेल से पढ़ा है, और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूँ ये बात, मैंने किसी और के बारे में नहीं लिखा है। अगर उसको ये एहसास होगा तो वो आपकी आपके प्रपोजल को इंपॉर्टेंस देगा, वरना रिजेक्ट कर देगा, वो आपको कनेक्ट आपसे वो रब्ता भी नहीं करेगा आपसे। ठीक है जी। इस तरह आप देखिए, इसमें मिसाल मिसाल के तौर पर इसने चूंकि इस वेबसाइट की बात की है, ये तो बड़ा सिंपल सा एक उसने कह रहा है पेश किया है, ये कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर। उसने कहा जी मुझे ये साइट चाहिए और 5 गेस्ट पोस्टें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर इस साइट का जिक्र कर देंगे और ये भी जिक्र कर देंगे तुम्हें 5 गेस्ट पोस्टें चाहिए तो मैं तुम्हें 5 प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस तरह की बात कर दें ताकि उसे पता चले लो जी इसने बिल्कुल मेरे मुताबिक जो है सिर्फ मेरे लिए ही प्रपोजल लिखा है, इसने कोई टेम्पलेट बनाया मुझे सेंड नहीं कर दी। जी, खुद को भी याद रखता, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक ये चीज होगी। अब दूसरी चीज ये होती है कि ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये प्रोजेक्ट प्लेस करते हैं ना, तो लंबी चौड़ी उसकी डिटेल्स लिखते हैं। वो कहते हैं जी आपको, अच्छा मैंने एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया, ठीक है ना, मुझे वो नहीं मिला, वो ऑर्डर नहीं मिला उसके ऊपर, क्योंकि वो किसी और बंदे को उसने हायर कर लिया। अब वो पूछते हैं जी आपके पास बताए, तो कई क्वेश्चन की लिस्ट होती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि आपका एक्सपीरियंस कितना है? तो मैंने लिख दिया जी मेरा कोई 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। अगला सवाल क्या था, आप जो टूल यूज करते हैं मैट्रिक्स चेक करने के लिए, वो कौन कौन से आपके पास हैं? क्या आपके पास EHREF है, क्या आपके पास मोज है, क्या उनका SEMrush का पेड अकाउंट आपके पास है? वो क्वेश्चन ये था, उसको मैंने आंसर किया। अगला क्वेश्चन ये था कि बताएं कि हमारी ये वेबसाइट है, मुझे बताएं कि इस वेबसाइट के मुतालिक अगर मैं फलां फलां साइटें चूज करूं, आपके ख्याल में ये मेरे लिए सूटेबल होंगे कि नहीं होंगे? मतलब वो पूरा एक आपका इंटरव्यू होता है, वो पूरा करें आपका क्वेश्चन ही, और आपको सेंड करते हैं, आप उनके आंसर करते हैं अपने प्रपोजल के अंदर। वहां से उन्हें फिर लगता है कि वाकई इसने मेहनत की हुई है इस काम की। तो ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 5 गेस्ट पोस्टेज चाहिए, इस पे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया कई जगह पे कई सवाल पूछे होते हैं, तो फिर आपने अपने प्रपोजल के अंदर उन तमाम सवालों के आपने
जवाब भी देने। ठीक है जी। बहरहाल जी, आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो डिपेंड करेगा आपके कवर लेटर पे। आप कवर लेटर लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये अगर उसको पसंद आई, आपकी बात पसंद आएगी, तो वो आपसे रब्ता करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपसे बातचीत करेगा, डिटेल्स पूछेगा आपसे। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको आपकी पसंद आते हैं उसको, तो आपको वो ऑर्डर देगा। इसे कहते हैं वो इंटरव्यू किया उसने आपको। तो इंटरव्यू वो आपका मैसेज पे भी कर सकता है, इंटरव्यू आपका वो ऑडियो कॉल पे भी कर सकता है, इंटरव्यू आपका वो वीडियो कॉल पे भी कर सकता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर मैक्सिमम जो इंटरव्यूज होते हैं वो वीडियो कॉल पे होते हैं या ऑडियो कॉल पे होते हैं, क्योंकि वो लाइव बात करके फिर वो देखते हैं। अजान में हाल हो रही है शायद, 10 मिनट। अच्छा जी, चलिए जी, क्या बात बता रहा था मैं आपको। इंटरव्यू आपका जो होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है। खाली सबमिट प्रपोजल करेंगे तो आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है, जैसा अभी हमारी प्रोफाइल अभी मुकम्मल नहीं हुई है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, और सेटिंग में जाके अपनी प्रोफाइल पहले हम मुकम्मल कर लेते हैं। इसमें पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगा लें, ठीक है जी। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ऐड कर ले, कोई भी क्वेश्चन पासवर्ड लगा देते हैं इसके अंदर, फर्ज करें। सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना भी ऐड कर लें इसके अंदर, जो आपको खुद भी याद रहे। फेवरेट एक्टर कौन है? आपके से फेवरेट एक्टर कौन है, बताएंगे यहाँ से? आपका कोई खास नहीं, आपका कोई खास नहीं, आपका 90% लोगों का थोड़ा तो बोला आज। फरीसाद, ओके जी, वेरी गुड। इंडियन होंगे, नाना पार्टी के। तो मुझे क्यों लगता है उसकी पर्सनैलिटी आपसे थोड़ी सी मिलती है। नहीं, मैं मुझे वैसे मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी पर्सनैलिटी आपकी उससे मिलती है, पसंद की वजह से। चलिए ठीक है। अच्छा जी, फेवरेट एक्टर, चलो कोई भी, मैं मुझे वैसे आमिर खान पसंद है। अच्छा जी, आई अंडरस्टैंड माई अकाउंट, सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ आपने पासवर्ड ऐड कर लिया, उसके बाद आपका जी वही लगाना पड़ेगा। नहीं, पासवर्ड वैसे करना पड़ेगा आपको, उसके बगैर आपका अकाउंट मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन है, माई प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, प्रोफाइल के अंदर क्या शो करवा रही है, ये देखिए वही जो हमने लाइन लिखी थी, एसईओ लिंक बिल्डर एंड आउटरीच एक्सपर्ट, वही हमारे टाइटल में शो हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कहता है जी कि आवर्स पर वीक, उसको एडिट कर लें, एजुकेशन, वेरिफिकेशंस और एजुकेशन, एजुकेशन अपनी यहाँ पे ऐड कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो एजुकेशन है यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, उसको लाजमी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे गलत एजुकेशन भी ऐड की जा सकती है अगर आप, लेकिन बेहतर है कि सच ही बोलिएगा इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, बातें बहुत सारी बताने वाली हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको सिर्फ वो बातें बताऊं जो कि आपकी फिलहाल अभी आपके काम की हैं, ताकि आप काम बस स्टार्ट करें, रुके ना इसके अंदर। अच्छा, प्रोफाइल सेटिंग में जाते हैं। प्रोफाइल सेटिंग के अंदर
आपकी विजिबिलिटी पब्लिक है, एक्सपीरियंस लेवल जो है यहाँ मेंशन कर दें इंटरमीडिएट, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ये मेंशन करते हैं। कैटेगरीज आपकी क्या है जी, सेल्स एंड मार्केटिंग है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कोई नहीं है आपकी। लिंक्ड अकाउंट, इन अकाउंट्स को मेरे साथ लिंक कर सकते हैं अपने इसके साथ। अच्छा जी, उसके अलावा गेट पेड, फर्ज करें आपने पैसे कमा लिए, उनको अपने पैसे कैसे मिलेंगे आपको, तो यहाँ आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा। वो कार्ड आपका कौन सा होगा, वो पेनियर कार्ड अटैच कर लें। फाइवर में भी आपको पेनियर अटैच करना पड़ता है और यहाँ भी आपको पेनियर या बैंक अकाउंट अपना अटैच करना पड़ेगा। अच्छा जी, कनेक्टेड सर्विसेज, पासवर्ड सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आपके अकाउंट से पैसे लेंगे नहीं। जी जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, उस पे हो रही है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है सिक्योर है। फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ये प्लेटफॉर्म सिक्योर है, इसमें कोई ऐसी स्कैमिंग आपके साथ नहीं है। वो होता है कि जब आप कोई जहाँ कोई परचेज करते हैं ना, कहाँ किसी जगह पे कोई अनवेरीफाइड वेबसाइट्स होती हैं कुछ, तो वहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। ये वेरीफाइड है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। इसलिए तो उनका काम चल रहा है, अपवर्क का, फाइवर का काम चल ही रहा है कि ये ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है इनका। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अब ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जी। 40% मुकम्मल हुई है प्रोफाइल मेरी, आपने इसको 100% करना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अभी बतानी है, तो यहाँ कोई भी कंपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कंपनी का नाम बताएं, उसकी लोकेशन बताएं, ठीक है जी, टाइटल बता दें किस, अब यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट कर सकते हैं, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट कर सकते हैं, आउटरीच एक्सपर्ट कर सकते हैं, कोई भी टाइटल यहाँ सेट कर लें, अपना ड्यूरेशन सेट कर लें के अंदर। ठीक है जी, इस तरह आपका ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, डिजाइन वाली कर लीजिए। अच्छा जी, चलो क्या कहाँ गया वो प्रोफाइल आपकी। अच्छा, ये जो है ना मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, ये जरा देख लें ये भी, कि इन फ्यूचर आपने कोई कनेक्ट्स बाय करने हैं, यहाँ मेंबरशिप प्लान अपना चेंज कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो ये है, इसमें बेसिक में आपके पास क्या है, 10 कनेक्ट्स है पर मंथ, हर महीने आपको 10-10 मिलते जाएंगे। मतलब फर्ज करें आपका, आप परचेज नहीं करना चाह रहे हैं ना, महीना पूरा खत्म हो गया, नया महीना शुरू होगा, आपको 10 नए मिल जाएंगे, तो हर महीने 10 आपको मिलते जाएंगे इसके अंदर। 1 साल बाद एक्सपायर होते हैं, 1 ईयर के बाद, मतलब आज अगर मिले हैं तो अगले साल इस डेट को वो एक्सपायर हो जाए। जैसे अगर आप ये इनका ये प्लान खरीद लेते हैं तो फिर आपको 80 कनेक्ट्स मिल जाएंगे पर मंथ, और आपकी जो प्रोफाइल है मतलब उसमें और कुछ फायदे आपको मिल जाएंगे। तो ये फिलहाल आप ना कीजिएगा, इसको फायदा नहीं है स्टार्टिंग में खास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये बाय कनेक्ट्स की ऑप्शन आ रही है, 50 अवेलेबल है। अगर आप और बाय करना चाहते हैं तो यहाँ बाय कर सकते हैं जी, 10 कनेक्ट्स फॉर $1.5। इतने पैसों में 10 कनेक्ट्स जो है बाय कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर लीजिएगा। बाकी और मेरा ख्याल है कि इसमें अंदर पूरी कर लीजिएगा अपनी। अच्छा जी, ये आ गया जी। जब होम पे क्लिक करते हैं तो फिर ये आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करनी है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में क्या करना है, वर्क सैंपल्स, केस स्टडीज। अच्छा, वर्क सैंपल्स क्या है कि आपने पिछले अपने पास्ट में किन किन कंपनीज के लिए काम किया है और उनकी कौन कौन सी गेस्ट पोस्टें लगाई हैं आप। ठीक है ना, तो उसमें ये है कि अगर आप मतलब के फिलहाल कोई काम अगर आपने नहीं किया तो आप कोई भी सैंपल जो वेंडर साइटें आपने आउटरीच की हुई हैं, उन वेंडर साइटों के ऊपर कोई भी लिंक्स उठा के अब यहाँ पे लगा सकते हैं, जिनके साथ आपको कनेक्ट, जिनके साथ आपकी डील हो चुकी है, जिन साइटों के साथ, वो साइट खोलें। कोई भी कोई पुराने पास में कोई 4-5 1-2 लिंक्स वहां से उठाएं, कोई नई वेबसाइट खोलें, 2-3 लिंक्स वहां से उठाएं, उन्हें बताइए जी मैंने इन कंपनीज के लिए मैंने ये लिंक्स बिल्ड किए हैं। ये आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। एजुकेशन ऐड करिए, सिंपल है। वीडियो इंट्रोडक्शन, ये मेरा ख्याल आप नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, वीडियो बनानी पड़ेगी। सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास कुछ हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अदर एक्सपीरियंसेस, इसके अलावा क्या एक्सपीरियंसेस आपके हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे काम करेंगे तो फिर आपका ये जो प्रोफाइल है 100% मुकम्मल हो जाएगी।
ठीक है जी, तो ये बेसिक तरीका था, मेरे ख्याल इतना काफी है। बाकी हम इसको बात को बढ़ाएंगे तो फिर तो बात काफी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए बेसिक इतना काफी है आपके लिए। ज्यादा बताएंगे तो वो भी आपके लिए मुजरे सेहत होगा, ठीक है, तो इसलिए इतना काफी है। कुछ चैट में कुछ मैसेजेस हैं जी यहाँ पे। एक्सपर्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी जी, बिल्कुल। अगर एक्सपर्ट है आप तो आपका रेट भी ज्यादा हो जाएगा। रेट आपका क्या होगा, आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है उसको वेरी कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल का रेट जो है वो $30 पर आवर है। अगर फर्ज करिए आपको लगता है कि आपकी अ, जो बंदा है वो ज्यादा पे नहीं कर सकता, अब उसको $15 पर आवर ऑफर करते हैं उसको। तो हर प्रोजेक्ट के लिहाज से आप अपना रेट चेंज कर सकते हैं। मेरा अंदाज आमिर खान जैसा है। ऐसे ये मुझे किसी और ने भी कहा था। अच्छा, ओहो, अच्छा मुझे चलें, सही है जी। अच्छा जी, बैंक अकाउंट है ही नहीं, वो क्या करे? अच्छा, बैंक अकाउंट अगर आपका नहीं है तो वैसे फाइवर के थ्रू आप बना सकते हैं पेनियर। फाइवर के थ्रू आप क्या बना लेंगे? पेनियर। और पेनियर आप यहाँ अटैच कर लें। जैस कैश के थ्रू बनाएंगे पेनियर, और उस पेनियर को ऐड करेंगे फाइवर में भी, और पेनियर को ऐड कर लें ऑफर के अंदर। ठीक है ना? जैस कैश तो सबका बन सकता है ना। आजकल तो उनका ये भी आ गया, जो प्लान है कि जो 18 साल के नहीं है उनके लिए भी ऑप्शन आ गई है, वो जैस कैश अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा जी, मुझे लिस्ट चाहिए, वो थीम्स कंपनी मांग रही है जी। बिल्कुल, ये जो मोहम्मद जलाल साहब है जी, इनको इन्होंने याद करवा दी, अच्छी बात है। इनको एक कंपनी, उन्होंने जो कोड कैनिंग क्लाइंट्स है उनको मेल्स की थी, तो एक कंपनी जो है वो लिस्ट मांग रही है इनसे साइटों की विद प्राइसेस। तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि एक एक वेबसाइट आपने कम से कम लाजमी रेडी करनी है, ताकि ऐसे हालात में काम आ सके हमारे। तो किस किस ने रेडी की है हैंड रेज करें आपकी क्या साइट? कितनी साइटें हैं? 3-4 साइटें हैं, डील हो चुकी है उनके साथ आपकी, उनका डीए डीआर। ओके, अच्छा, डील आपकी हो चुकी है उनके साथ। ट्रैफिक कितनी है उनकी? और डीए डीआर भी अच्छा है, 50+ है। सही, चलो मुझे चलो ठीक है, मुझे साइड सेंड कीजिएगा, मैं देखूंगा कि वो सूटेबल है इनके लिए, तो लाजमी को सेंड करें। मार्केट बिजनेस न्यूज डेफिनेटली है। उसका डील आपकी हुई है? कितने डॉलर में हुई है? 60 में हुई है। मुझे, मेरी वैसे उनकी स्पेशल मोहब्बत है। मुझे $50 में मेरे साथ उनकी डील हुई है। वो किसी की 50 में नहीं है, लेकिन मेरे साथ 50 में है। तो अगर फर्ज करें कि ऑर्डर आपको मिलता है ना, तो एक दफा मुझसे पहले पूछ लीजिएगा। अगर फर्ज करें $70 है ना, तो अगर मुझसे करवा लेंगे तो आपको 20 बच जाएंगे, खुद करेंगे तो आपको 10 बचे। क्या ख्याल है? ठीक है ना? कल मैंने मेंशन किया था, ग्रुप के अंदर भी है, ग्रुप मैंने कल रीज्वाइन करवाया। अच्छा जी, साइट अगर भाई का पेपाल या पेनियर का अकाउंट हो तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बस ये देखिएगा कि भाई जो है आपके पैसे चोरी ना करें। ग्रुप पे शेयर ना करें। उसमें ये है कि हम बैच बैच 15 की ना एक शीट बना लेते हैं। बैच 15 की एक शीट बना लेते हैं। उस शीट के अंदर मैं टैब्स बना दूंगा। टैब्स होंगे, हेल्थ का टैब होगा, फैशन का होगा, बाकी सारे टैब्स होंगे। उसमें अपनी अपनी साइटें आप ऐड कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा लो जी आपके पास साइटें कौन, किस किस बंदे के पास कौन सी साइट है। तो साइटें अपनी बस ऐड कर दीजिएगा, बाकी उसके जो मैट्रिसेस है वो खुद ही चेक करवा लो, उसका कोई इशू नहीं है। और ये साइटें बस आपने ऐड करनी है और प्राइस आपने ऐड करनी है जितने में आपकी डील हुई। उसका फायदा ये भी होगा कि कहीं मुझे भी वो साइटें अगर चाहिए होंगी तो ऑर्डर फिर आपको मिल जाएगा। क्या ख्याल है? तो बैच 15 के नाम से एक शीट बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर आपकी साइटें ऐड करवा लेते हैं। एक स्टॉक बन जाएगा हमारे पास। वेबसाइट जो भी हो, उसने कहा बस अच्छी होनी चाहिए सर, कंटेंट लिखवाना चाहता है। ओके, जबरदस्त हो गया जी। कंटेंट भी लिखवाएगा तो अच्छी बात है। तो जला साहब, जरा लेक्चर के बाद मुझसे रब्ता करना आपने, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद गाइड करूंगा इसके ऊपर। जी, आज आपका शायद आखिरी लेक्चर है। अगर हम आपसे रब्ता करना चाहें तो किस टाइम इजी होते हैं? अच्छा जी, नबील साहब, बात यह है कि आज ऐसे लास्ट लेक्चर आपके साथ मेरा, उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा जो जर्नी है आपकी जो कोर्स की वो समझ आई होगी आपको। तो इश्यूज कोई अगर आपके हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। और बाकी वही, मैं हमेशा माजरत भी कर लेता होता हूँ जी, किसी भी कोई दिल आज़ारी किसी बात से हुई हो। हाँ, सब यहाँ बैठे हैं। बहरहाल जी, तो ये है कि बाकी कल से शदाब भी ज्वाइन करेंगे आपको। अगर आपने मुझसे रब्ता करना है ना किसी भी टाइम पे,
तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद, ठीक है ना, 9 से 10 के दरमियान आप किसी टाइम पे रब्ता कर लें तो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए निस्बतन ईजी होता है, अनलेस कोई मीटिंग ना चल रही हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली 9 से 10 का टाइम जो है ये घंटा ये सूटेबल है, कोई अगर मुझसे बात करनी है आप तो इस टाइम पे कर लीजिए, ठीक है। जाने से पहले 10 में से रेटिंग क्या देंगे, किस हवाले से, आपके बिहेवियर के हवाले से या आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से? परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे फिर तो जरा काम खराब है, ठीक है ना। तो अगर वैसे है तो वैसे आप 10/10 है जी, सब लोग बड़े अच्छे हैं और मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ क्लास करके। तो होता है कि बात का क्लास में मैं अक्सर स्टूडेंट को कहा करता था कि कुछ क्लासें ऐसी होती है जहाँ पे ना एफएससी में स्पेशली जब हम पढ़ाते थे तो क्लास में जाके जबरदस्ती हम नॉलेज निकाल रहे होते हैं, और ये बात बता दें इनको बस, ठीक है। एक कुछ क्लासें ऐसी होती थी कि जहाँ पे जाते ही हमें खुद दिल करता था कि इनको एक्स्ट्रा चीजें बताई जाएं, एक्स्ट्रा टिप्स बताई जाएं, कोई एमसीक्यूज बताए जाएं, कोई बोर्ड के जो पुराने सवाल हैं, एनी टेस्ट के सवाल हैं वो बताए जाएं। तो कुछ ऐसी चीज, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्लास कैसी है। तो ट्रेनर जो होता है या जो टीचर है वो कितना अच्छा समझा रहा है, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आगे उससे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो अब माशाल्लाह सब अच्छे रहे हैं जी। लिस्ट सेंड कर देंगे, शहजाद साहब ऑनलाइन के साथ क्लास लेंगे या ऑफलाइन? दोनों के साथ होगी जी, जिस तरह मेरी क्लास दोनों के साथ हुई है उनकी क्लास भी दोनों के साथ होगी। और नंबर मैं दोबारा शेयर करवा दूंगा ग्रुप के अंदर, उसे सेव कर लीजिएगा और 9 से 10 के दरमियान मंडे टू फ्राइडे आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सच में अगर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको, इंटर्नशिप आपकी है, इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी, मैं चाह रहा हूँ कि जरा एक काम हमारा वाइंड अप थोड़ा सा हो जाए ताकि आपको बेहतर माहौल जो है ना यहाँ मिल सके। ऐसा ना हो कि टुक टुक भी हो रही है और आप काम भी कर रहे हो यहाँ पे, मजा ना आए काम करने का। तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा काम जरा होने दें, तो 1-2 हफ्ते जो है ना थोड़ा हम इसको डिले कर लेते हैं। आपको ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा और आपने उसके लिहाज से फिर आपने आ जाना है, और उसका जो स्केड्यूल होगा वो आपको बता देंगे, हम वीकली बेसिस पे बताएंगे आप, इस वीक में आपने ये काम करना है, ये टास्क पूरे करने हैं, इस वीक में आपने ये काम करना है। इंटर्नशिप का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसमें आपको थोड़ा सा कहने के रेगुलेट कर दिया जाए कि आपने यहाँ पे ये काम इस अंदाज से करना है, थोड़ी सी आपको आदत हो जाए काम करने की, ठीक है ना। तो बाकी ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी दुआ दे दी है मुझे, जज़ाकल्लाह जी। आपको नजर तो नहीं आ रही कहीं? चलिए, ओके। शहजाद भाई की क्लास है 2 दिन की होगी, थर्सडे एंड फ्राइडे इंशाल्लाह, परसों और तरसों क्लास होगी इंशाल्लाह। आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन क्लास होगी जी। बहुत शुक्रिया जी, क्लास को यहीं वाइंड अप कर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह बातचीत आपसे होती रहेगी और कोशिश हम करेंगे। वैसे मैं कुछ अच्छे से ना लाइव सेशन नहीं कर सका, मेरी कोशिश पूरी होती है कि जब क्लास आपकी खत्म हो जाए ना तो 2 हफ्ते बाद हम एक लाइव सेशन करें, इसमें फिर मैं पिछले 2-3 बैचेस को साथ शामिल कर लेता हूँ। तो जो भी सवालात होते हैं फिर वो 1 घंटे के लाइव सेशन के अंदर हम आपके वो सुन लेते हैं, उनको हल कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि लाइव क्वेश्चन आंसर हो जाए। वैसे तो आपने आना ही है इंटर्नशिप के लिए, वहां भी इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होती है साथ साथ, ठीक है जी। और जो ऑनलाइन हमारे दोस्त हैं इन सबके साथ भी इंशाल्लाह बात रहेगी, तो आपके लिए लाइव सेशन रखेंगे। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, आपके लिए जो मैम मुसरत हैं इंटर्नशिप के लिए वो आपकी इंचार्ज होंगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे इंटर्नशिप हम, तो आप उनके साथ कनेक्ट कर देंगे आपको, फिर इंशाल्लाह आप साथ साथ काम कर लीजिएगा, ठीक है जी। नहीं जी, सबका बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच, मेहरबानी आपकी। अल्लाह हाफिज जी, इंशाल्लाह।